हेलो। देखिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय, पिछले क्लास में हम लोग एक देखे थे फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। पिछले क्लास में एक इमेज हम लोग देख लिए थे जो क्या था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं कहाँ पे, इनफिनाइट पे, ये हो गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और इधर इनफिनाइट। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे थे, इनफिनाइट पे, ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से एक पैरेलल रह जाएगा जो कहाँ कटेगा, फोकस से। सेकेंड यहाँ से पैरेलल रह जाएगा जो कहाँ से कटेगा, फोकस से। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक इमेज बना है, ये यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ से ऐसे गया, ए डैश एंड बी डैश। छोटा सा एक यहाँ इमेज बना है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। इसका मतलब कि सर अगर नेचर देखे तो क्या होगा, ठीक है, पोजीशन, उसके बाद साइज। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे कॉनकेव मिरर के फ्रंट में, यानी कॉनकेव मिरर के आगे इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी से अगर कोई रे ऑफ लाइट आता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो कहाँ से कटेगा, फोकस से। फर्स्ट वीडियो में बताए थे 4 रूल्स फॉर द इमेज ऑफ 4 रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, 4 रूल्स बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में। इसमें हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। हालांकि ये इमेज बता दिया गया है एक, मतलब उसी वीडियो में, एक इमेज का फॉर्मेशन। नेचर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ठीक है, तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन एट फोकस, कहाँ बना है, फोकस पे। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, काफी छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं। कौन सा साइज, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, ठीक है। ये एक इमेज फॉर्मेशन था, पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे इस बार इन्फिनिटी पे रखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखेंगे, यानी सेकेंड हम लोग कहाँ रख रहे हैं, लिखिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को इस बार यहाँ रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हैं तो फर्स्ट रूल, यहाँ से कोई गया पैरेलल है जो कहाँ से कटेगा, फोकस। चलिए फोकस से मान लेते हैं, यहाँ फोकस है, फोकस से कटा। सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या चला जाएगा, वापस हो जाएगा, यानी जैसे आया वैसे चला जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ पे, ए बी, यहाँ ए डैश बी डैश। तो देखिए इस बार अगर नेचर देखते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, ठीक है, तो नेचर कैसा है इमेज का, कहाँ बनेगा, तो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। नेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ है इसका, between center of curvature and focus, center of कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बना है। साइज देखिए, साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, इसलिए लिखेंगे क्या, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट,
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी पे रखे थे, फोकस पे बना था, इन्फिनिटी के बाद यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है इमेज का। नेक्स्ट, अब हम लोग डायरेक्ट देखिए 6 पोजीशन था, फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में था, फिर फोकस था, फोकस एंड पोल के बीच में था। 2 तो हम लोग देख लिए। अब नंबर 3 में देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख देते हैं, सीधे सीधे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी पे तो रख ही दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले भी रखें। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ए बी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो यहाँ से एक पैरेलल रे गया जो फोकस से कटा। ठीक है, सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम लोग ऐसा करते हैं कि फोकस से पार करते हैं। तो फोकस से सर गया, फोकस से नहीं गया, फोकस, हाँ फोकस से गया। अब ये चलिए ठीक है, कहाँ आके मिला है, देखिए लगभग, मतलब लगभग क्या, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे है। यानी कि इस पिक्चर से पता चल रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। यानी कि सर अगर देखा जाए नेचर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन बताइए, तो पोजीशन में हो जाएगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए साइज देखिए, सेम साइज का बना है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ठीक है, एक देखिए एरो देना जरूरी रहता है, कैसे रे आया है और कैसे रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है ना, वापस टकराने के बाद वापस गया है। ठीक है, एरो से पता चलता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज में सेम साइज का होगा। 3 हो गया इमेज फॉर्मेशन, यानी 3 पिक्चर हम लोग 3 इमेज फॉर्मेशन देख लिए। चौथा में हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ही रख देंगे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, 4 नंबर में। इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को ईयरफोन नहीं लगाया है, एक सेकंड, ईयरफोन नहीं लगाए थे, देखिए अब हम लोग कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रखे थे, अब हम लोग डायरेक्ट रखेंगे कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ठीक है, सबसे पहले एक रे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से कटेगा। ठीक है, सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम लोग कहाँ से पास कर दें, चलिए इस बार फोकस से फिर से पास करते हैं, तो कहाँ पे कटेगा ये जाकर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ से ऐसे आया और ये गया यहाँ,
सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट रखे थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बना था इमेज, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को ही रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सर पहले ए बी, ये क्या हो गया ए डैश बी डैश, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, इंटरसेक्ट रिफ्लेक्ट किया और गया। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, इसलिए क्या हो जाएगा, नेचर में रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है, पोजीशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज, देखिए साइज क्या होगा, तो साइज होगा बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिगर देन ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बनेगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। देखिए नंबर 5 देखते हैं। 6 टोटल 6 इमेज फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा, कॉनकेव के द्वारा, और कॉन्वेक्स में 2 होता है, कॉन्वेक्स में 2 होता है। सबसे पहले कॉनकेव का हम लोग देख लेते हैं, 2 को और है, यानी 5th नंबर। अब क्या करेंगे हम लोग कि कौन सा पोजीशन अक्सर बच गया, तो अब पोजीशन बच गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख दिए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी। तो से यहाँ इन्फिनिटी पे रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी रख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट रख देते हैं फोकस पे ही, डायरेक्ट फोकस पे ही, ए बी। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे हैं, कहाँ बनना चाहिए इमेज, तो एक रे ऑफ लाइट गया जो फोकस से हट के वापस हो गया, ठीक है। सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे जितना एंगल से रे ऑफ लाइट जाएगा उतना ही से क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा। अब देखिए ये कहीं मिलने वाला नहीं है, ये यहाँ से ऐसे आया ऐसे गया, यहाँ से ऐसे आया और ऐसे गया, ये देखिए ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसको आगे भी बढ़ाते हैं हम लोग, देखिए आगे भी बढ़ाते हैं तो आगे भी कहीं मिल नहीं रहा है, तो पीछे अगर आ रहा है तो यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ा है इसको इमेजिनरी लाइन से तो फिर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि सर इसका इमेज जब इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो कहाँ बनेगा, हम लोग मान लेंगे कि कहाँ बनेगा, ये इन्फिनिटी पे बनेगा। क्या मान लेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए नेचर में क्या लिख देंगे, नेचर में लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए पोजीशन बताइए, इंटरसेक्ट जहाँ करेगा सर वहाँ में मिलेगा, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करता ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे ये जाके मिलेगा, तो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। याद कीजिए जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे तो इमेज बना था फोकस पे, काफी छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं कहाँ पे, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। रिवर्स हो गया, इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे बना था, फोकस पे रखे हैं तो इन्फिनिटी पे बना है, इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड बना था, काफी छोटा। जब फोकस इन्फिनिटी पे रखे थे तो जो इमेज बना था फोकस पे उसका साइज क्या था, हाईली डिमिनिश्ड। अब फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रखे हैं, इमेज बना है इन्फिनिटी पे, तो कैसा बनेगा, तो हाईली इनलार्ज, एकदम रिवर्स चलेगा, ठीक है, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। कैसा इमेज बनेगा, तो सर बहुत बड़ा बनेगा। अब इन्फिनिटी पे बन रहा है, मंगल ग्रह पे, जुपिटर पर, सैटर्न, यूरेनस कहीं जाकर बन रहा होगा ब्रह्मांड में कहीं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी जिसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं है, तो वहाँ बन रहा होगा यानी इन्फिनिटी पे। तो कैसा मान, मतलब मान लिए कि इन्फिनिटी बनेगा, तो कैसा साइज कैसा रहेगा,
तो सर हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है ना, एकदम हद से ज़्यादा, जितना मतलब अति बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, हाईली इनलार्ज। और जब इन्फिनिटी पे रखे थे तब फोकस पे बना था हाईली डिमिनिश्ड बोले थे या फिर पॉइंट साइज बोले थे, लेकिन फोकस पे रखे हैं, इन्फिनिटी पे बना है तो जस्ट रिवर्स, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा। इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है इसलिए बहुत बड़ा बनेगा। लास्ट फोकस पर रख दिए। अब फोकस और पोल के बीच में एक जगह हम लोग कहीं रखेंगे, उसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, जो कि लास्ट इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर द्वारा 6 इमेज फॉर्मेशन होता है, टोटल इमेज फॉर्मेशन 6 होता है, ठीक है। देखिए लास्ट नंबर 6 नंबर, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे इस बार, तो इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देते हैं कहाँ, पोल एंड फोकस के बीच में। तो सर सबसे पहले यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आया वो फोकस से कटा, ठीक है, फोकस से कट गया, पैरेलल गया, तो यहाँ से ऐसे गया और ऐसे कटा, ए डैश बी डैश। एक को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देते हैं, सेंटर ऑफ पास कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगा वैसे क्या हो जाएगा ये वापस। अब यहाँ देख क्या रहे हैं हम लोग कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है क्या कर रहा है, ये जैसे जैसे आगे जा रहा है डाइवर्ट कर रहा है, यानी ये सर पीछे की तरफ तो मिलने वाला है नहीं, ये पीछे की तरफ तो मिलने वाला है नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि इमेजिनरी लाइन से इसको आगे बढ़ाकर हम लोग देखते हैं शायद मिल जाए कहीं। इमेजिनरी लाइन से जैसे ही इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे आके ये मिल गया, ए डैश बी डैश, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के इमेजिनरी डॉटेड लाइन से इसको हम लोग मिला रहे हैं तो आगे जाकर मिल जा रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो अगर इसका हम लोग नेचर देखें तो कैसा हो जाएगा, तो सर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक केस में फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यही एक लास्ट केस है 6 नंबर, जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनता है। अगर ऊपर बना है तो कैसा होगा सर, तो सर इरेक्ट होगा, क्या होगा, इरेक्ट। और इरेक्ट के बताए थे बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, वर्चुअल। जहाँ इरेक्ट रहेगा वहाँ क्या होगा, वर्चुअल। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना कहाँ है, पोजीशन बताइए, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। चलिए साइज बताइए, तो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज बड़ा, यानी लिख सकते हैं बिगर देन ऑब्जेक्ट, या फिर लिख सकते हैं इनलार्ज, लिख सकते हैं इनलार्ज। बिगर देन ऑब्जेक्ट है थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसलिए लिख देंगे क्या, इनलार्ज, बड़ा बना है, क्या बना है, बड़ा। देखिए इन्फिनिटी पे रखे थे फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखे थे इन्फिनिटी पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पहले रखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बना था। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के पहले बीच में रखे थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बना, फोकस पे तो इन्फिनिटी बना। जब फोकस और पोल के बीच में रखे हैं तो इधर जब मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ही पैरेलल ले गया फोकस से कटा, रिफ्लेक्शन के बाद पीछे, ठीक है ना, एक को ले गया हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको मिला पीछे, तो देख रहे हैं क्या कि पीछे जैसे जैसे ये आ रहा है वैसे वैसे ये डाइवर्ट कर रहा है, यानी कि दोनों रे एक दूसरे से दूर जा रहा है, इधर तो मिलने वाला है नहीं। जैसे ही इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि आगे ये मिल जा रहा है। इसका मतलब कि जब पोल एंड फोकस के बीच में लास्ट केस 6 नंबर, ठीक है ना, कौन सा केस है, लास्ट केस है 6 नंबर, जब ऑब्जेक्ट को रखे हैं पोल एंड फोकस के बीच में तो इसका इमेज कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज बताइए, तो ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ा है इसलिए इनलार्ज लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, इनलार्ज लिखेंगे। इसके बाद कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन जो 2 है तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ हम लोग क्या देख लेंगे,
मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन। मेन होता है क्या, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग देख लेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 चीज़ देखेंगे, मैग्निफिकेशन भी देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, फिर उसके बाद देखेंगे साइन मैग्निफिकेशन, और फिर क्या देखेंगे, साइन कन्वेंशन। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 चीज़, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव तो हो गया, कॉन्वेक्स देखेंगे, फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो मिरर फार्मूला होता है क्या होता है, 1/b + 1/u = 1/f। ठीक है, तो v पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, u नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, f नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कब होगा, मतलब कब एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसको देखने के लिए साइन कन्वेंशन देखना पड़ता है। तो साइन कन्वेंशन भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर जो 6 होता है उसको हम लोग देख लिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।